सेवा जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। और आप लोग देख पा रहे होंगे आज हमारे पूरे परिवार एकत्रित हुई है, जो कि आज मैं जिला मंडला मध्य प्रदेश में हूँ और विकास खंड मोह गांव के अंतर्गत गांव चाबी है। और आप लोग गांव करे गांव है और आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ये जो पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे ये कौन है आप जानते होंगे भली भांति, गोंडवाना के सुपर बेटा हमारे धूमकेतु जी। और आज इनके ही घर में आया हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आप सबसे पहले परिचय करा देता हूँ, ये हमारे सबसे मेन मुखिया माता जी। क्या नाम माता आपका? क्या नाम है? तो चैती बाई। और ये कहना चाहिए एक पीढ़ी है ना। और हमारी दादी क्या दादी नाम का? छन्नू सिंह धूमकेतु। धूमकेतु दादी। और एक लड़का यह कहलाइस है ना दादी, और यह दादी दादी आपका नाम तो रामलाल धूमकेतु। और इनके पुत्र कहलाए हमारे चाचा जी, ये 1 2 3 राम प्रसाद धूमकेतु हमारे चाचा जी, ये 3 पीढ़ी कहलाया। और चौथा पीढ़ी हमारे भाई जो कि हमारे दाई के नाती पर नाती है ना, पर नाती। और इनके पुत्र के ना मतलब 5वीं पीढ़ी वो देख पा रहे गुड़िया जो सोई हुई है अभी। और ये भैया हमारे धूमकेतु जी के बड़े भैया हैं, तो उनके पुत्र है, तो मतलब 5 पीढ़ी हो गए। और ऐसा कम ही देखने के लिए मिलता है कि 5 पीढ़ी एक साथ बैठे, तो बहुत खुशी हो रही थी मतलब। तो ये 5 पीढ़ी देख के, और शायद तक हम इतना जी पाबो कैसे में कि आजकल मिलावटी भोजन हो रही से। और खास बात यह है दोस्तों कि आज मैं देव पुजाई है यहाँ धूमकेतु परिवार में। तो आज हमारे खखरा झरौनी जिला अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते हैं। डारा नवाई कहते हैं, खखरा झरवाई कहते हैं, देव पुजाई कहते हैं, तो अलग अलग आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और तो यही बात उनका चर्चा करबो। और अभी मैं देखा जैसे दादी देव पूजाई करें तो मैं बड़ा ध्यान से देखा, तो कुछ ना कुछ हर चीज में अंतर है, मतलब चीजें वही है पर हर चीज अंतर है। तो हम क्षेत्र के अनुसार चीजें कुछ कुछ बदल जाती है। तो दादी आपसे जानेंगे हम कि जैसे जो देव पूजाई करते हैं ना, उसके एक दिन पहले से का कैसे हम इनको हम भाई परिवार होके इनको सलाह होने पर नहीं दाऊ कल हम बड़ी देव पूजाई करेंगे। अच्छा। तो इसके बाद हम फिर सलाह हो के तो फिर आने के बाद में सवेरे फिर झाड़ पोछ लिपाई पोताई हो है। इसके बाद खाना पीना बनाएंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिर ये बड़े देव का स्थान में पूजाई। अच्छा दादी, जैसे अपन कछोर भी कह सकता नहीं, अपन देव पूजाई ही ऐसे कैसे कथन अपन कछोर भी कह सकता। खखरा झरौनी। हम गोंडवाना में खखरा झरौनी कहते हैं। जैसे कोई हम गांव बस्ती में मोहल्ला में किसी को बुलाएंगे तो आने दाओ कि भैया हमारे यहाँ खखरा झरौनी है, तो कोई कहे हाँ भैया आने, काहे लगने एक नारियल रख के आने, बस इतने लगता है। हाँ, गुड़ी पूजा भी कहते हैं ना। हाँ, गुड्डी पूजा। वो और छत्तीसगढ़ देख रहा हूँ तो गुड़ी पूजा। गुड्डी। अच्छा, और दादी ये गुड्डी पूजा कैसे कहा जाता है? गुड्डी पूजा यही है जो अपने गोंड में जो चलता आया था पहले सनातन से। उस विधि से जो है उस समय कहते थे कि गुड्डी पूजाई करके। अच्छा। कई लोग बोलते हैं कि ये पारसी भाषा में से गुड्डी पूजाई। अच्छा। और अपने गोंडी भाई अभी के देहाती भाषा में जो है खखरा झरौनी ऐसे बोलते, नॉर्मल बोलचाल। हाँ, क्षेत्रीय भाषा में से। और उस समय जो है पहले बोलते थे कि गुड्डी पूजाई खखरा झरौनी। अच्छा। ऐसे करके बोलते थे। अभी जो है वही डारा नवाई रे परिवार रे यहाँ नहीं आते मेरे पास। सभी मतलब परिवार के गुड्डी बन गया, वहाँ बन गया गुड्डी। अच्छा, मतलब एक गुट है ना, मतलब एक समूह गुड़ी पूजा भी कर सकते हैं ना। इसमें बाकायदा हम सलाह करते हैं। सलाह करने के बाद में जो है ये सलाह करने के बाद ये काम शुरू करते हैं हम दूसरे दिन। अच्छा, और जैसे अलग अलग क्षेत्र में गया हूँ तो मैं अलग अलग चीजें देखूं कैसे में कि और जगह होते का पूजाई, मतलब जैसे बकरा पूजना है, कुकरी चूना पूजना है ना, अलग अलग चीजें देखे मिले। जैसे आपके परिवार में आया था यह चीज देखे मिले कि यार पान फूल से अपन देव देवता मनाया जाता था। ऐसे मतलब पहले से आपके परिवार में आई पूजाई की? हमारे 2600 साल है समय पे है। हमारे समय पे हमारे माता जी थे, उस समय माता जी इनके समय में देते थे बलि, पूजाई करते थे, बलि प्रथा थी। अभी हमारे जानते हुए में जो है ये बलि देना हमने बंद कर दिया। अच्छा, कैसे मन में विचार है इसका हम पूजाई नहीं कराना पाना, नॉर्मल हम नारियल हाँ, थोड़ा सी हम हीरा सिंह दादा के जो
मुखारबिन से जो हम सुने थे ना, उसी के प्रवचन के हिसाब से जो है यह काम हम करने शुरू कर दिए और आज जो है हमारे देवी देवता वही मान रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम पहले आजा पुरखन है चलता ऐसे तो हम कैसे बंद करेंगे, माने नहीं सके। बिल्कुल भाई, तुम बिल्कुल सात आत्मा से मनाओगे तो बिल्कुल पान फूल मान जाएंगे। जितना परिवार भाई है उतने एक एक नारियल रख के आएंगे तो बिल्कुल खुश रहेगा। बिल्कुल सही बात। हाँ, और इसके बाद अपन कहो अपने बीड़ा कहते हैं रोट मलिदा को, बीड़ा बनाए, खीर बनाए और इसके बाद में पान फूल तो लगता ही है, फिर नारियल, फूल बेल पत्ती लगता है, हल्दी चावल लगता है, उसमें ये महुआ का फूल लगता है, फिर उमर का फूल लगता है। अच्छा अच्छा। उमर का फल लगता है। ये जो है सारी चीज करके जो है वहाँ अर्पण करते हैं तो उस समय हमारा देव प्रसन्न हो जाता है। अच्छा दादी, यह बात अच्छी बात है, पर जैसे अलग अलग क्षेत्र में देखे मिलते, जैसे हम कछुआ इसने कथे नहीं रहा हमारे देवता में दारू चढ़ाबो कथे था। मैं आपके यहाँ देखो तो यार यह चीज देख रहे बेलिस्ता का आप लोग दारू नहीं चढ़ावा कि फिर महुआ फूल चढ़ाता का कैसे रहते हैं? हाँ, महुआ फूल चढ़ाता, महुआ का फूल। अच्छा, उसका पानी फैला के चढ़ा था कि फ्रोस नहीं चढ़ा था? सूखा भी चढ़ाते हैं, सूखा भी, दोनों प्रकार के। पानी भी भिंजा के चढ़ाएं तो सूखा भी चढ़ाएं। अच्छा, बड़े भैया कहा तो आज महुआ डोंगा जो है भिंगा के तब चढ़ाता है। मैं तो वह भी नहीं कर रहा हूँ। वह भी नहीं कर रहा मैं। इसके बाद भी आज मैं 41 साल हो गए, मैं मेरे घर पे देवी देवताओं में सिर्फ पान फूल देता हूँ। अच्छा, एक ये भी है कि पहले कहा कि हमारे सियाना का फूल चढ़ाओ तो ऐसे फूल लाओ तुम बिना तोड़ के और ताजा फूल लान के चढ़ाइए। अच्छा अच्छा। तो अच्छा, बिना तोड़े कौन फूल होता है? इतना कोई बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं बता सकते कोई, ये कर जो समाज धीरे धीरे समझ के महुआ पूरा वही है। फिर अच्छा, ये बिना तोड़ के लाए फूल कौन है? ताजा ये महुआ का फूल, और वही फूल को चढ़ाएंगे तो हमारे देवी देवता खुश होते हैं। अच्छा, और जैसे आपके समय तो ये आइस है ना, और जैसे माता जी तुम्हारे जमाना में कैसे ना रहे जब तुम खखर झरो नहीं करा डारा ना कैसे ना चलता रहे बात? छेरी बकरा मुर्गी सब चीज देते रहे, दारू लचू चुहावत रहे। अच्छा माता, अभी थोड़ी सी कैसे अब पहले तो एक साथ रहे सब है ना, अब धीरे धीरे अब कैसे कोई कहाँ जोड़ी बैठ लगे, कोई कहाँ है ना, परिवार अलग अलग है। पहले जो खखर झरो नहीं करता रहा तुम कितना बैठत रहा, कैसे बैठत रहा? ऐसे अब जो हमारे मन में रहे तो बोला कुल परिवार जुड़ जाए भाई। और हमारे नातगार शेर मियाँ, एक शेर मियाँ जब बहुत शेर मियाँ बिगर जो है उत्तम नहीं करते अपने गौड़ों का। जब तक शेर मियाँ हाथ लगाएगा सारी पूजन में वो शेर मियाँ रहेगा। पंडित जो है हमारे मरावी साहब, मरावी साहब है, ये मरावी है, ब्रजेश मरावी, यही धर्माचार का काम करता है। अच्छा अच्छा। जो है गौनी धर्म की पूजा जो है, जब तक एक शेरिया नहीं होने के कारण जो है कोई भी काम अधूरा हो जाता है, इसलिए जो सर्वप्रथम शेरिया ही मानता रहता है। अच्छा चाचा, जैसे कि हम यह देखते हैं कि कई जन कहते हैं 2 देवारे 4 देवारे 5 देवारे 6 देव 7 देव 12 देव तक रहते है ना, तो 18 देव ना। अच्छा, तो आप कितने देवारे दादी भैया? सॉरी चाचा, 6 देवारे हैं। जैसे 6 देवारे, तो मैं एक चीज देखो नोटिस करो कि आप जैसे ही समझ रख रहा है 6-7 ही से रख रहा था, 7 ही से कैसे एक ही से अलग रहे वो शेर मियाँ उसका है एक अलग हिस्सा लगा था। और कई जन धूमकी से मिलता हूँ तो कहते कि मैं पूछता कितना देव की धूमकी थी, कहते 7 देव क्या वो लाइन मिलाते हैं। वो चैनल नहीं जानते हैं, वो ये लोग कहते हैं 7 है करके, शेर मियाँ कह करके नहीं जानते। जानने समझने में फर्क है। हाँ, वह तो शेर मियाँ है, वह अपन के कैंसिल की अपन की बने बिगड़े में दे अपना बेटी दे अपन का बेटी देवे ना, अपन वो खाए मान था ना। ये बाकी मुख्य तो 6 देव होते हैं। चाचा आप बताएंगे कौन कौन हमारे 6 देव होते हैं? 6 देव, अब देव वही है अपन के जो है जितना 6 सगा है वही है देव, है नहीं? तो सगा धमकी तिल की सगा हो गए, ध्रुवी हो गए, है नहीं? फिर या आर्मा हो गए, वट्टी हो गए, भगदिया हो गए, है नहीं? बट्टा हो गए, है नहीं? कितना हो गए? कोई का हो गए नहीं?
और जाके और खड़ी ये है इन सगा कहला ना, मतलब इनके बीच में अपन यही है देव है। हाँ, इनसे बढ़कर कोई देव नहीं है ना भगवान नहीं, मतलब इनको अपन लोग अपन बेटी रोटी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते ना ले सकते। बराबर के है अपने अंश का है इसे, है ये छोटे बड़े घर का है ना। जैसे धूमके तीन के बड़ा घर है ध्रुवे है ना, और धूमके तीन के बड़ा घर है मतलब भट्टिन के बड़े घर है धूमके, इस टाइप से जो है ऐसे एक दूसरे से जो है लगे भाई है, इसलिए जो है इनसे लेना देना नहीं होता है। नहीं सब अपने वैसे कहेंगे तो सभी गौड़ों कहाँ रहता है 4 ठीक। पहले दूल्हा देव, साथ में मुरठा की रातमाई, पहली बार सूर्य नारायण 3, और बाहर आता है कुंवर दशाही, 4 है ना। 4 सभी कहाँ रहते हैं? मुख्य रूप से 4 तो देता है ना, मुख्य रूप से 4 है, बाकी अलग अलग गोत्र हिसाब से, फिर गोत्र हिसाब से 6, जैसे 6 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस हिसाब से मानते हैं। अच्छा, इनमें में भी अलग अलग है। जैसे दक्षिणी रातमाई जो है अभी जो है अभी तो साक्षात हमारी दाई है, हरी दाई है ना, बिल्कुल यही। और इनके जो सास रही थी है ना, वह जो है कहाँ बैठी थी जाके, अच्छा है, वही जो है अब वहाँ जाके जो है उसकी आस्था है क्योंकि मिलान का तो बड़ी देवी मिला है, लेकिन तो हमारे आजा प्रखंड की जाए के कुछ घोड़ा तेरी बैठे यह है। इसकी परंपरा जो है विधि अलग अलग है सब, है ना। जैसे अपन के सूर्य नारायण डहरी देव है ना, तो ये डहरी देव है कौन है ना, इसको भी अपन जानना चाहते हैं, बिल्कुल है ना, जरूरी है क्योंकि है कौन सा देव है। और इसी को जो है पंडित भी कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान की पूजा करते हैं। तो ये तो सरासर मतलब वहाँ जो है थोड़ा सा अंधकार की तरफ जा रहे हैं, है ना। लेकिन अपन को जो है साक्षात देखें तो अपने जो चाहे अपने बड़ा भाई हुए है ना, या अपने बड़ा बाप हुए, वही जो है डहरी में जो है रक्षा कर रही है ना, वही सबसे बड़ा देव है ना। और वही जो है सूर्य नारायण देव है। और ये दूल्ही दुल्हा देव है, ये तो बंटवारा सिस्टम का देव है दूल्ही दुल्हा देव। जैसे 6 देव के हो गए तो 6 लोग बैठे हैं यार नहीं, तो कोई चुंगी पी रही से, कोई बीड़ी पी रही से ना, तो इस टाइप से जो है इनको बंटवारा दिया गया है। तो ये जो है दूल्ही दुल्हा देव का। तो यहाँ जो है जहाँ गढ़ है हमारे नहीं है, मतलब जितने जो 750 गढ़ी गढ़ जितना भी गोत्र वंश है, ये सबका जो है ये रीति रिवाज ऐसे। तो ये जो है दूल्ही दुल्हा देव, दूल्ही दुल्हा देव जो है ये कौन है, अपने माता और पिता है, वही है, ये कोई दूसरा नहीं है। और उनमें जो है और वही उन्हीं के साथ में 6 सगा है ऐसी ऐसी इनका विधि विस्तार है। और जो बाहर जो बैठा है अपने कुमारा भीमाल पे जो कह रहे हैं और दशाई है ना, वो जो है अपन के एक शेर मियाँ बैठा है वो ऐसा। हमारा गढ़ है कहाँ, दौहारा गढ़ है, गांधीगढ़ का। जैसे यह चीज तो बता रहे आप लोग, पर एक बात और है, जैसे कि जब कैसे हमारे सियाना जब खत्म होते मतलब बूढ़ा है ना, तो अपन बूढ़ा देव मिला था ना, तो आप लोग कैसे का कैसे रहते, आपके बूढ़ा देव में कैसे मिला था का कैसे रहते हैं? ये जो जैसे अब आज होते, जैसे हम आज ये बड़े देव पुजाई कहना चाहिए, खखरा जरूर नहीं कहना चाहिए। अच्छा दादी, या बड़ा देव पुजाई है कि फिर बूढ़ा देव पुजाई है? नहीं, ये बड़ा देव के अच्छा वो बूढ़ा देव में लच के हम मिला है। ये है ना, हाँ ये है, नाम जो है अभी से नहीं पहले से चल रहे हैं, ये बड़ा देव के नाम से जो है चल रहे हैं। और सर्वप्रथम अपन जो बड़े देव को बुलाते हैं कैसे, या कहाँ से बड़ा देव महाराज आज जो है ऐसे कार्यक्रम है, हमारा कुंडा खोज के लिया। उसके बाद में जब बड़ा देव अपन को बैठा के जो है कोई बरुआ के रूप में बैठा लेंगे, सही बड़ा देव है वो बिगड़ जाने हुए उसको जो है बरुआ खोज के लिया आई है ना। उसको जो है एक राजा का डंडा रखवाने पड़ते है ना, उसे से जो है हम दीप लगा के अपने जो है शेर मियाँ है ना, उसके द्वारा फिर जो पुजेरी है, ऐसे सभी लोग जो है हम दीप लगा करके उसको भार के फिर अनजान व्यक्ति को रखाए जाते, यानी कि परिस्थिति यानी है कि बरुआ है तो इसको परिस्थिति नहीं होना चाहिए ना,
अनजान ताकि अपन आदमी को चाहिए। विश्वास होगा कि हाँ। हाँ यार अपन के बड़ा देव जब अगर सच्चा बड़ा देव है तो दौड़ के पुकार के बिल्कुल, आ जाए, हाँ, सही बात। ढूंढ के ले आई वो, दौड़ के ले आई। और फिर जब परीक्षा हुई या बड़ा देव जब तैयार हो जाए कहाँ है हमारी असनार, नहीं बिल्कुल कुंदा मरी कहाँ है, नहीं ऐसी करके तो सही में तब सर्वप्रथम बड़ा देव को ही बुलाने पड़ते, फिर कुंदा मरी को ढूंढ के लाने तब जो है बूढ़ा देव को संचार करके बूढ़ा देव में मिलाओ। अच्छा ये ऐसे आदमी मेन चीज ये है कि मैं कई बार देखता हूँ चुका जाता है कि कहते हैं हम बड़ा देव पूजाई, पर जो आप बताए वो कंफर्म बात है कि लास्ट में ढूंढ के लाके अपन बूढ़ा देव में मिला भाई। हाँ ये बुढ़ालपन जो है जितने भी जब पैन में हो जाते हैं, नहीं पैन शक्ति का हाथ है मरने के बाद, मरने के बाद हाँ तो वही जो है बूढ़ा देव में मिलाया जाता है। और बूढ़ा देव जो है भाई ऐसे देव है वो किसी से मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो अलग रहने वाला। हाँ अब भाई बूढ़ा बूढ़ी अलग रहते हैं। हाँ देखो अब घर के अंदर तो रहने वाला है नहीं, हाँ ना बिल्कुल, क्योंकि ये जो है इसी के लिए उसी को कहते हैं कि हमारे बूढ़ा देव और बड़ा देव जो है साझा की व्यवस्था में विराजमान है। बिल्कुल स्पष्ट बोलता है, न किसी की मढ़िया न किसी के मंदिर में, न किसी के घर पे मैं नहीं उसका रहूंगा। मंदिर वही जो है मेरा मंदिर कहो चाहे घर कहो, मेरी साझा का झाड़ है, साझा का झाड़ ऐसा बोलते तो हैं। वही जो है तो वो वहाँ जो है जब कुंदा ढूंढ के लाने के बाद में फिर पूछे जाते हैं कि बड़ा देव महाराज जब हमारे पूरे जन्म के जो है कुंदा बांधे थे है नहीं, तो उनको ढूंढ के लाए हो तो नहीं, अब भाई गट्टी मोटी में बांध के रखे जाते हैं नारियल हल्दी सुपारी, तो उसमें जो है अब अनजान जगह में रख देते हैं, यदि अगर वो तो देखे नहीं है और सही अगर बड़ा देव शक्ति है तो वो दिखे है जैसे ढूंढ के लाल तब हम जानते हैं कि हाँ हमारा बड़ा देव आई। अब मिलाना कहाँ है, फिर वही बड़ा देव जो है चल के जो है जगह ढूंढ ली सबके बड़ा देव है तो बताओ कहाँ मिलाना है, तो फिर वैसे यही मिलाओगे और कहीं बाहर फेंकोगे, ऐसे वहाँ पूछा जाता है। अच्छा दादी यह बात है जैसे कि आप बताए कि मिलाना और बाहर फेंकना है ना, जैसे कौन सी चीज मिलाए जाते हैं कौन फेंक देते हैं, मतलब मरते था कैसे होते कि फिर का कैसे सिस्टम रखेंगे? अभी मरते है तो उस समय जो है अपने जो आत्मा जो है उसको अपन आत्मा को तो नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते बिल्कुल, पर उसके मरीज का जो रहता है ना, मरीज जो रहते हैं उनको जो है हल्दी सुपारी नारियल से जो है उसको ये क्षीर काड़ी भी लगता है, उस समय हल्दी भी लगता है, दाल चावल भी लगता है, एक पैसा लगता है, उसमें एक नारियल लगता है, उसमें जो है उसको यहाँ जो है आप सुरक्षित रहिए, कोई आप यहाँ कुछ दखल नहीं करना है, आप घर परिवार में ना खेती बाड़ी धन बच्चे में कोई परेशान नहीं करना, आप आपको समय आएगा तो आपके जो है हम बूढ़ा देव में यहाँ मिलाएंगे। अच्छा अगर मान ले के बाद अगर हम भूल बस अगर नहीं मिला पर मान लो बाद जैसे कि हर साल होते कि आदमी भाई खत्म हो गया तो अपन बूढ़ा देव मिलाबो, अगर मान ले के बाद कहीं बाहर गए से काम करला और 2-3 साल गया मर गए सोते ना पता नहीं चलिए अगर भर करेगी, अच्छा वो भर करेगी, कोई ना कोई हान नुकसान करेगी, हाँ ऐसा है वो। कभी नहीं छोड़ेगा वो, नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, सारी परेशानी करेगा उनके परिवार में। मतलब परेशानी कैसे टाइप की परेशानी चाहे उनको बुखार आएगा, कोई भी परेशानी कर सकता है, कोई भी चीज को उसको परेशानी नहीं तो कहीं उनको कहीं गिरा देगा, नहीं तो कहीं सरफ काट देगा, नहीं तो बिच्छू काट देगा, हाँ ऐसे करके वो सामने होकर नहीं वो किसी रूप होकर वो काम करेगा। बताओ वाला हमारे बता दें दोस्तों, हमारे जो आदिवासी हमारे गोंड समाज में कुछ ऐसे ऐसे रीति रिवाज परंपरा देखने के लिए मिलता है कि दादी इतने अच्छे बात बताए इसकी भाई क्या नहीं सकन। और जैसे दादी एक बात और है जैसे कि जब भी हम देव पूजा करते हैं ना तो सबसे पहले एक पुजारी होते हमारे, तो अपन पुजारी कैसे चुनता नहीं बताओ बताया था उससे। तो बड़े देव जो चढ़ाएंगे तो बड़े देव चढ़ाएंगे तो वहाँ को जब सूपा धर के साजा के डंडा रखाएंगे तब उनसे फिर हम पूछेंगे कि यहाँ हम किसको पुजारी बनाएंगे और किसको हम यहाँ ये हमारा शेर में बनाएंगे। तो खुद वह डंडा धर के फिर वह ठोकेगा नहीं हम इसको बनाएंगे हम ये पुजारी भी और फिर एक शेर में कौन है, शेर में हमारे किसको बनाएंगे तो हम शेर में तो कैठिया रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हमारा मेन शेर में देवन के ऐसा से जो ये कौन से तरते हैं तो हमारा धूमकेतुन के शेर में हमारा कौन केराम है।
अच्छा केराम है ना? केराम है, केराम हाथ लगा देंगे तो हमको बढ़िया तार लेंगे। अच्छा और उनके कहा जब मरना हो ही जब हम जाएंगे धूमकेती केरा मांगा तब उनको हम तारेंगे। अच्छा ऐसे होता है ये। और दादी जैसे ये तो बहुत बढ़िया बात रही। और एक बात और है, जैसे पुजारी के कहन काम रहता है, पुजारी सारे काम वही तो कर ही मतलब बैठी वहाँ और शेर में है बोला शेर में को बतावत जा है कि चलो ये चौकापुर और इसके बाद यहाँ आगी लाओ हम लगाओ, वो पुजारी बतावत जाए। और इसके बाद बताने के बाद पहले हाथ लगाएगा कौन? वो पुजारी। अभी हमारे परिवार की जो है सबसे पहले भैया है हमारे यहाँ पुजारी। हाँ दादी है ना? हाँ। जब भैया के नहीं रहने से फिर वहाँ हम चढ़ाएंगे बड़े देव, उसमें छाना करेंगे करवाएंगे हम, तो छाना में बताएगा बड़े देव कि भाई किसको बनाएगा अच्छा पुजारी। या नहीं है कि उस उत्तराधिकारी में आएगा या नहीं है, किसको बनाएगा वो खुद बड़े देव ही बताएगा जी। ऐसा होता। अच्छा जैसे मैं कई जगह देखा, जैसे अभी बालाघाट गया हूँ है ना, और अभी हमारे क्षेत्र में कई जगह देखे मिलते कि कई लोग घर से बाहर बनाते हैं। आखिर आप लोग बताइए कि घर में ही बनाना चाहिए कि फिर घर से बाहर बनाना चाहिए? ये जो है पहले के जो सोच कैसे रहे थे, पहले सोच नहीं रही। ये मरी मुआ है कुंदा मरी है ना, इनको जो है घर से दूर रखा जाए है ना। तो वो तो वाकई में वास्तविक बात है, घर से दूर रखा जाए है ना। लेकिन अपन लोग उन पितरों के पास में कब पानी चढ़ाने कब जाएंगे है ना। इसलिए हमारी सोच जो है ये 26वां साल है जब से ज्यादा जैसे हमारी जो है ज्ञान मिला है तब से जो है वहां से हम कहे कि हमारे पुरखों को जो है पुरखों के हर दिन पानी चढ़ाएं यार, हम किसी दूसरे को क्यों चढ़ाएं, जबकि हमने हमारे संस्था और हम ये जो है चला रहे हैं पुरखों का ही चला रहे हैं हम लोग है नहीं। रोज पानी उनको उनके नाम से अब कई लोग जो है कहीं तुलसी में पानी चढ़ाते हैं है नहीं, पत्थर में पानी चढ़ाते हैं, क्या मतलब है? तो क्यों ना हम हमारे पुरखों पूर्वजनों के ऊपर जो है जल चढ़ाए ताकि जो है उनसे हम आशीर्वाद लें मांगे ताकि जो है कुछ मिले है ना। ज्ञान और मिल रहा है सवा के जल जा तोड़ नंबर आए है ना। तो वहां से जो है हमको ज्ञान मिला, तब जा करके जो है मैं बिल्कुल सामने जो है रखा हूँ और इसको अभी शाम सुबह ज्योति बाती करते हैं, पूजा पाठ है। हमको कोई परेशानी कोई दुख नहीं। अगर किसी अगर कोई चीज जैसे राहु केतु कहते हैं है ना, कई खांसी कुबरी आते तो सबसे प्रथम हमको बुढ़ा देव बता देगा। सपना में बताई कि फिर हाँ सपना में जैसे वो स्वयं चल के बताई कि आज ये है, और दिखा लगे अगर कोई दुश्मन अगर हमारे पीछे कर रही है तो उसको रूप दिखाई दे, कोई आदमी संघर्ष कर रही है उसके बाद को बता दे आपको ऐसा कह रहा है, ऐसे ऐसे तैयारी है, पूजा करते समय उनको संगीत आ जाएगा। अच्छा तो और वो जो है अगर हमारी सच्चा बड़ा देव है लड़ाई करके वो दूर कर दे, बाहर से बाहर है, बाहर से बाहर। फिर हमको जानकारी हो गई तब हम भी सतर्क हो गए, फिर सभी देवी देवताओं को तैयार करे और फिर दुश्मन से मुकाबला निकल गए युद्ध है ना। इसलिए जो है और बूढ़ा देव के नाम से पैन शक्ति के नाम से जो है हम पहले तो अब नहीं करते थे, लेकिन अभी जो है एक चबीटा रखता हूँ उनके नाम से, क्योंकि वो हमारा गुरु है ना, वो गुरु हैं हमारे, इस सृष्टि का उत्पन्न करने वाले वही हैं है ना। घर द्वार सारी चीज उन्हीं ने बनाए, जागा जमीन उन्हीं ने बनाए, ये सारी संसार को हमको दिखाया, तो उनके नाम से जो है ना आस्था जमीटा जो है वही गुरु है हमारे है ना, पूर्वज हैं, उसमें बैठा के रखते हैं। और बूढ़ा देव का स्थान तो आप देख चुके हैं है ना। वैसे जो है एक कलसा है और पूजा में जो है जैसे पूजा करते हैं तो 6 देव के हिसाब से जो है 6 पत्ता रखते हैं है ना, और 6 सुपारी, 6 हल्दी, 6 बेल पत्ती, 6 कोया फल, 6 जो है कोया फूल है ना, सफेद फूल 6, ऐसे करके जो है रखते और एक नारियल करके अर्ज विनती करके जो है आज जो है हम बूढ़ा देव को अर्जी करके और आज उसकी पूजा पाठ करके जो है संपन्न कर दिए साल भर के लिए है ना। ऐसा
और जैसे दादी ये तो ठीक है, मैं देखा हूँ कि आपके स्थान भी है, बड़ा देव के स्थान है ना। तो जैसे आपके पास तो आते होंगे चैत के महीना में भी जो हमारे बोया जाता होगा है ना। रहा कि कभी कोई भी जैसे गांव में कोई बीमारी पकड़ ले, कछु कछु है ना, तो आपके पास आते होंगे धुनी पानी के लिए? आते हैं धुनी पानी हम हफ्ता में 2 दिन है, एक रविवार, अभी के रविवार का था अपन आइतवार दिन आइतवार, एक बुधवार। अच्छा बुधवार, इसमें बहुत भीड़ रहता है। अच्छा अच्छा। तो इसमें धुनी खाने वाले बाहर बहुत बहुत दूर के आते हैं। अच्छा दादी, धुनिया के है क्या ये धुनी? अब जैसे डॉक्टर ने कहा जाएंगे तो पहले सूजी लगा, पहले जांच करेगा हाथ पकड़ के। तो वैसे ही हम देखे किसी को हाथ छे, अरे यार आपको किसी को कोई हवा लग गया है, कहीं बोली भाका कहते हैं उसको, अरे यार किसको हाँकेंगे फूकेंगे, तो हम फिर वहाँ के भभूति से उठाएंगे, किसको झाड़ेंगे, इसके बाद उसको भूत को भगाएंगे फिर। मतलब शक्ति के रूप से। बिल्कुल। और एक बात है दोस्तों, बता दें आपको, जैसे कि दादी बताए इसके भाई हम धुनी फूक के भगाए थे ना। तो आजकल हमारे पुरखर में इतना ताकत है, आपको बता दें कि बिना देखे तोला चीज के बता दें, तोला देखे के बता दें, कैसा सिस्टम है। दादी आखिर यह बताओ आप कि जैसे कोयला झपेट मार जैसे ना, कोयला कछु डराए से, तो फिर आखिर पंडन आप लोग वाला कैसे पता चल जाता है कि नहीं यार एक झपेट मारी से कि घर में काहे ने कि उसके साथ हमारे एक तो हाथ में पता चले, नाड़ी से। अच्छा, नाड़ी से पता चल जाएगा हाथ के। और हाँ भाई इसको झपेट लगा है, कि इसको राज रोग है, क्या इसको कोई बोली भाका लग गया है। बोली भाका माने किसी को अलग जलन वाले, तो वो सब उस नाड़ी से पहचान आता है। उसी के द्वारा से फिर हम हाँकेंगे फूकेंगे, कोई अच्छा चमीटा के द्वारा चमीटा के द्वारा उसको हाँकेंगे फूकेंगे, तो उनको पेशी बताएंगे। अच्छा 2 पेशी आना, 3 पेशी आना, उतना तक में वो ठीक हो जाता है। और जैसे या सुधारने के बाद जैसे आप बताए कि भाई हम तो पूजा ही नहीं करना, हम नारियल फूल करते, कैसे आप पूजाइज कर था कोई लागी फिर नारियल फूल मना था? नारियल फूल जैसे हम जोड़ा फल कहेंगे, किसी को 4 फूल, किसी को 5, और इसके बाद 5 तारीख के बाद हम फुलवारी बताते हैं। चैत के महीना में हम फुलवारी बोआएंगे तुम्हारे। अच्छा, वो कहता है बड़ी पूजा। बड़ी पूजा सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा। फिर जैसे 1 साल बोले पड़ते 3 साल, मतलब 3 साल तक वो रोगिल को हम तो सदा दिन जब तक रहेंगे तब तक बोएंगे। और वो लोग है उनके किसी का 3 साल उनकी मर्जी पर। अच्छा, अगवा कर उनको सही जचन लगे, उन खेती बाड़ी घर द्वार बाल बच्चे से, तो वो साल को बहुत चले जाए। कोई हमको न कोई बकरा लगने आए, ना कोई सुअर लगने आए, ना मुर्गी लगने आए, सिर्फ पाने फूल नारियल से। तो बात और शुरू है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हमारे पुरखोती ज्ञान है, पुरखोती ज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। जैसे कि दादी बताए कि भाई हम धुनी फूक के उसमें करे थे ना, जैसे बिच्छी है गया था, बिच्छी लगे हमारे जो पुरखा है पूर्वज हमारी दादी है ना, कि अपन कैसे मंत्र मार को बता देंगे और दूसरे के पास डॉक्टर पास तो सूजी लगाएंगे, क्या करेंगे ना, रुपया लगेंगे। अरे दादी जैसे अगर जैसे आपके पिताजी रहे होंगे पंडित, तो फिर हमारे चाचा जी पंडित हैं, तो नहीं कैसे मतलब इसको हम बाप हमारा नहीं था, गुन्नी न पंडा नहीं, इसको कैसे सीखना पड़ता है कि फिर विराजमान ऐसा जैसे अभी मैं आपको बताया याद जो है हमारे बड़ा देव बूढ़ा देव पूजा, वैसे जो है पूजा पाठ करते करते विराजमान जब 1986 में जो है हमारी हीरा सिमर काम दादाजी इधर कहीं जा रहा था, उन्हीं से मुलाकात है हमारे यहाँ पिताजी के साथ। उनसे मुलाकात होने के कारण जो है उनसे ज्ञान मिले, तो पूजा पाठ करने के लिए तैयार है कि नहीं ऐसे से बड़ा देव पूजा करना है, इस टाइप से ऐसे करके वहाँ से जो है अपन लोग बड़ा देव की पूजा प्रारंभ करी। वहीं से जो है फिर बड़ा देव विराजमान हो गई, वहीं से जो है उस प्रकृति शक्ति बड़ा देव के माध्यम से जो है सारी सिस्टम उसी से मालूम हो रहा है कि वही बता रहे कि ये ऐसा है, ये राज रोग है, कि ये देश का वही बयार है, कि ये कुछ छल है या कुछ कर्तव्य है, ये सब सारी चीज को बताने वाली वही है।
उसी के माध्यम से चल रहे हैं, बड़ा देव के माध्यम से। यही बताने से जो है आपके मालूम होगा, ऐसे बताते थे, चलाते थे, तभी ना आपको मालूम होगा, तो आप कैसे जानोगे? आप बच्चा है, आप बच्चे के तौर में है, आपको बताएंगे, हम सिखाएंगे नहीं तो आप जानोगे कैसे? वही बात है, अभी हमारे यहाँ भैया बता रहा है, भैया के बताने से जो है हम सुनेंगे, हम जानेंगे, हमारे आने वाले समय में जो है हम बताएंगे। अच्छा दादी, जैसे अब आने वाली पीढ़ी के जैसे हमला लड़का लड़का संदेश देना चाहता है? संदेश यही है कि भाई जैसे जो पहले चलता था उस विधि से जो है अभी हम बदल दिए हैं नियम। कैसे बदल दिए हैं? काम तो सब वही है। उस समय के देखते थे कि उस समय के घर द्वार और कुछ था, खान पान और कुछ था, और कपड़ा था और कुछ था। अभी सब चीज बदलने के बाद जो है हम इस चीज को जान चुके हैं, इस चीज को हम समझ चुके हैं, इसलिए इसके भाव के चला मान के हम बदल दिए हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी। और अंत में हमारे जो शेरी में होते हैं, सबसे पहले कि हमको तारने वाले कहना चाहिए, सारी चीजें करने वाले, हम लोग बीटी देने वाले, सारी चीज करने वाले हमारे शेरी में होते हैं। अंदाजा तारने वाले यही हैं। हमारे नातगार जो है ये मरावी जी हैं। ये मरावियों को हम दूध पे, हमारे माता जी मरावी हैं, इसलिए नातगार के हिसाब से लाए हैं। बाकी हमारे प्रथम जो है शेर मियाँ की राम है हमारे। अच्छा दादा, आपका नाम क्या है? ब्रजेश मरावी। अच्छा मरावी जी, जैसे हमारे दादी हैं तो बड़ा अच्छा बात बताए, पर आप ये बताओ कि आखिर शेर मियाँ का क्या क्या काम रहते हैं और आखिर क्यों जरूरत पड़ता है, बताइए। आज शेर मियाँ के काम है जो उनकी तिनकी शरण में आने में से कहा है कि बड़ा देव का पूजा जो जब होता है, यहाँ नवरात्रि हो गया, दशहरा हो गया, खखरा जरौनी हो गया, गाथा पूजा हो गया, इसमें सर्वप्रथम करके मेरे को निमंत्रण करते हैं तो मैं आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पूजा पाठ करता मैं साजा फूल से। अच्छा, जब जैसे आप देव पूजा में आए तो आप क्या क्या लेके आए साथ में? साथ में मैं वहां से लेके आया हूँ घर से, मैं कि तुमकी तिनकी आजा दादा पुरखा अल्लाह मिलाने के लायक, ये साजा डारा नहवान के लायक, बूढ़ा देव में मिलाने के लायक मैं एक फल लेके आया, नारियल। तो शेर मियाँ को पहला वहाँ नारियल चढ़ाने पड़ता है, इसके बाद फिर धूमकेतु परिवार का फल चढ़ाता है वहाँ। इसके बाद फिर जो वहाँ पे है सब परिवार को जोड़ कर वहाँ फिर पूजा पाठ की तैयारी कर लेता हूँ। इसके बाद फिर इनको भी होम ग्रास लगवाता हूँ, पान फूल चढ़वाता हूँ। मतलब इस दिन के पंडाप में आप इसको पान फूल चढ़वाता हूँ। इसके बाद फिर इनको बैठालता हूँ। इसको बैठाल के फिर मैं पूजा पाठ तैयारी करता हूँ, मतलब पुस्तक पुराण चलाने लगता हूँ मैं। अपने पुराण नहीं चलता, पर अपने जो जैसा गौड़ी रीति रिवाज, गौड़ी रीति रिवाज, हाँ मतलब वो जो कहते हैं पारसी में चलता है वो पूजा। अच्छा, आप पारसी जानते हैं थोड़ी बहुत? आता पुस्तक में मैं पारसी वो देख के वो पारसी बताया। अच्छा, है ना। हमारा आजा दादा हल्को पर से नहीं सिखाया है, तो हमारा जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, पर जीव इधर उधर नहीं जान सकता। अच्छा, पर मैं पुस्तक में जितना पारसी लिखाया है उसको मैं देख कर बिल्कुल भरनाटा बोलता हूँ। अच्छा। पर मैं पूजा करता हूँ तो मैं पारसी में पूजा करता हूँ। अच्छा, पारसी में पूजा करता हूँ तो सभी सगा समाजन को जो है पान फूल वहाँ पर चढ़वाता हूँ। और जैसे दादी, जैसे हमारे सगा कहलाते है ना, और जब सगा की जब पूरे काम खत्म हो जाते हैं ना, पूरे भाई शुरू से लेकर आखिर तक रहते हैं, अपने खुशी में की कैसे करते लास्ट में, जब मतलब अपने जो शेर मियाँ अपने शेर मियाँ को कान देते हो फिर लास्ट में? नहीं, वह जो आरती जब होता है तो आरती में हमको जितना हो सके, जितना हमारा दान दक्षिणा वहाँ देते हैं। मांगता नहीं है, मांगता नहीं है, वह उसी दान दक्षिणा में खुश होता है वो। कई जगह देखने मिलता है कि कई लोग धोती दे देते हैं, कई कपड़ा दे देते हैं, तो ऐसे जैसे अगर हमारा जैसे अगर कुंडा रहेगा तो एक धोती देने पड़ता है। अच्छा, शेर मियाँ को मतलब पहनवाएंगे धोती, बढ़िया नहवा धवा के पहनवाएंगे। फिर जो कोई पुजारी है वो भी पुजारी वो नया धोती में बैठेगा। अच्छा, शेर मियाँ को हम उनको पहनाएंगे, पहनाने के बाद पूजा में बैठेगा। अच्छा,
तो ये इतना कम रहता है हमारे शेर में का है। और बाकी भाई बता दो, मैं बोला 3 पीढ़ी से बात करके मजा आएगा। हमारा पहला पीढ़ी हमारा दाई दादी और हमारा 3 पीढ़ी से फिलहाल बात है इसके सर। हमारा कहते चौथा पीढ़ी हमारा भाई धूमकेतु हमारा, जो आप लोग मतलब कई बार देखता साथ में था। और भैया हमारा भैया, आखिर आप क्या कहना चाहते इतना परिवार साथ? आप जैसे आप 4 पीढ़ी साथ, आप 5 पीढ़ी, मतलब आप कितना चौथा नंबर है ना, 5वां पीढ़ी आपका होने वाला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हो गया, ये बहुत खुश नसीब है हम। कई लोग कहते हैं कि हम हमारे खुद सगे दादा दाई इनका देख नहीं पाए, अब जैसे मैं हैं, लेकिन हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे साथ जो हमारे साक्षात भगवान स्वरूप जो हैं दादा दाई हैं। हमारे दादा की जो महतारी हैं बड़े अम्मा, वो भी माता स्वरूप विराजमान है ना। बहुत खुशी हो रही है हम कि अब ऐसे परिवार के साथ अभी हैं हम, है ना। आशीर्वाद मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। और अभी जैसे इकट्ठे हैं अभी, है ना। और धीरे धीरे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अभी हो गया पूजा पाठ वगैरह हो गया, है ना। गोंडी धर्म के हिसाब से रीति चाल चलन जो है अभी जो है हमारे जो पुरखा हैं शानन के रूप में जो है ना, हाँ, जानकारी मिलता है। और धीरे धीरे और बताते हैं, सिखाते हैं कई प्रकार के देवी देवताओं के बारे में। पूजा विधि हो गया, है ना। जैसे कभी हो गया कि घर के जो मेन मुखी लोग इधर उधर हो जाते हैं ना, तो संभालने वाले कौन होगा, है ना। अगर आने भावी पीढ़ी तो होगा, है ना। तो इसके यही है कि अब सिखाते हैं कि एक चीज बहुत खुशी मिलती है कि अब हमें प्राचीन जो है सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है और देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है ना। कैसे उनसे जो है अर्जी करना है, काम चलाना है, काम अर्जी जो भी है हर चीज जानकारी मिल रहा है। इसलिए है कि हम अपने आप में बहुत खुश हैं, खुश नसीब समझते हैं कि हमें फलस्वरूप आशीर्वाद फलस्वरूप जो है साक्षात जो है हमें ज्ञान जो है मिल रहा है। अभी यही कोशिश करेंगे कि जो है हम अभी जो है पूरे पक्का होंगे, है ना। जानकारी ले लेके तभी तो हम आने वाली पीढ़ियों के हम भी बताएंगे। हम नहीं सीखेंगे तो फिर वो जो है वो ज्ञान है ना, जो जागे थे वो तो विलुप्त हो जाएगी, है ना। तो यही है कि हम अगर अभी उनके रहते सीख लिए तो सीख लिए, है ना। अगर अभी आगे इधर उधर भटक गए, अरे अभी तो है यार, अब बहुत दिन है ना, कौन जाने का कैसा। अभी सीखे रहोगे तो आने वाले समय में वही ज्ञान जो है हमको काम आएगा, है ना। उसी को जो है विधि विधान को आगे चलाएंगे, है ना। बाकी जो है समय के हिसाब से जो है अनुसार जो है बदलाव तो थोड़े बहुत वो तो होता ही रहता है ना। बढ़िया है, धन्यवाद है। और इसमें जो है हम जब से जो है जैसे बड़ा देव को समझी और जानी, वहां से जो है हमारे जो है कहना चाहिए तकदीर ही बदल दिया है। अच्छा, चलिए अब कहना चाहिए ज्ञान पहले अज्ञान ही थे, हमारे दादी भी अज्ञान थे, कुछ सही मार्गदर्शन नहीं दे पाए हमारे पिताजी, या हमको भी ऐसे चले गए। लेकिन हमारे जो कहना चाहिए पूर्वजनों से बिछड़ने के कारण कुछ भटका हुआ सा लग रहा था। ऐसे जो है हमारे दादाजी हीरा सिमरकाम से संपर्क हुई और हमको अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन मिला और आज जो है यहाँ तक पहुँचे। और ये सब प्रकृति का लीला है। आज कहना चाहिए सुख समृद्धि पूरे परिवार, और कहना चाहिए तो बड़ा देव की कृपा से जो है तो सभी लड़के बच्चे नाती पंती हमारे दादा दाई हमारे माता जी अभी सब कुशल मंगल हैं, है नहीं। और हमारे धूमकेतु परिवार जो है सबका जय जयकार है। कहना चाहिए यही प्रकृति बड़ा देव की कृपा से जो है अभी कहना चाहिए तो गाड़ी रे घोड़ा रे सब कुछ मतलब कहना चाहिए उसी का देन है नहीं। तो हमारी दादी था पहले, लेकिन वो तो हमारे लिए बना के नहीं गया है, सिर्फ एक ही चीज बना के गया है, आस्था और जगह। नहीं तो जगह उसी की आस्था है ना। सबसे बड़ी चीज है आस्था, क्योंकि उसकी आस्था से ही जमीन है, जगह है। अगर उसके आस्था नहीं रहते तो जमीन कहाँ रहती, है ना। सबसे बड़ी चीज है आस्था, क्योंकि हमारे के लिए विश्वास करके बचा के रखे और बना के गया है ना। तो सबसे बड़ी चीज जो है आस्था, और आस्था ही
भगवान है नहीं। वो इसी कहते हैं कि वही प्रकृति का लीला है, प्रकृति ही बड़ा देव है नहीं। और देव से बड़ा देव माता पिता ही भगवान है नहीं। तो वही बड़ा देव बूढ़ा देव का पूजा पाठ करे हैं है नहीं। और उसी में आप लोगों से भी मुलाकात हुआ है नहीं। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब परिवार से भाई मिल के जुल के बहुत खुशी मिली और इतना सारे ज्ञान के बात है भाई सीखे मिले मैं कह नहीं सकूं। और साथ साथ मोला ये परिवार से मिलाने वाले के लड़का छोना ये हमारे चाचा के पुत्र है, हमारे भैया के छोटे भाई। जब लोग हमेशा मोर साथ देखत रहते तब भाई वाह है आज उसे बात करबो और आगे बैठ रहे। ये है हमारे भाई संतोष धूमकेती जी। और आज आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए अंत में। आज जो है अंत में यही कहूंगा कि आज जो है हमारे परिवार में बड़ा देव पुजाई था, खखरा झरनी था। तो बहुत ही अच्छा एकदम शांतिपूर्वक और खुशमय जो है आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और बहुत अच्छा रहा। सभी परिवार एक साथ एकजुट हुए, बैठे, वार्तालाप करे, सभी सुख दुख बांटे और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और पूरे परिवार से मुलाकात की और बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद भैया। और दादी एक बात और लास्ट में पूछना चाहता हूँ, जैसे अधिकतर गांव में देखो कि मतलब पूरी परिवार भर रहते हैं ना। हाँ। पर कोई कहते हैं अलग खजरौनी करते हैं, बड़े देव पूजा करते हैं, कोई अलग करते हैं, आए एक ही परिवार है ना। हाँ। पर आखिर ऐसे कैसे है जाते दादी? अच्छा उनकर कहे कि उनके पटाव नहीं खाए, सिस्टम नहीं बन पावे। अच्छा जैसे दारू पी और हम दारू नहीं पियेंगे तो उन कहते हैं कि अब उनके फिर वहाँ लड़ाई झगड़ा हो जाए। अच्छा तो कहते हैं हम अलग डार न वालेंगे, उसी को डार के अलग डारने वाले कहते हैं ना। अलग डारने वाले तुम बताइए, देखो भैया हम उतने हमारा। अच्छा ऐसी बात है ये, इस कारण से अलग अलग फूट हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दादी, बाबा, दाई, चाचा, भैया सब लोग ना। और भाई बहुत बड़ी बात बताए समाज दादी की भाई। अंत में मैं मोर तरफ से कुछ बताना चाहता हूँ कैसे में कि अगर यह परिवार में अगर कोई मतलब दारू पीता ना भी चलते जैसे बैठक रहे भी था भाई, खुशी के अवसर में दारू पी लेगा सोचते हैं कौन लड़ते कौन सा करते, इतना हंसी खुशी से थोड़ी बैठ पाते हम लोग, नहीं बैठ पाते। इतना ज्ञान की बात हमारे पुरखों से नहीं सीख पाते। तो सबसे बड़ी बात है कि आप दारू से कुछ दूर रहने का प्रयास करो। दारू मत पियो मैं ये नहीं कहता, पर दारू पियो पर एक समय पियो। पर इसी आशा विश्वास के साथ इस वीडियो के अंत करता हूँ। और आज बहुत खुशी मिला, मैं तो अपने लफ्जों से बयान नहीं कर सकता कि आज धूमकेती परिवार में मुझे वो लाड़ प्यार मिला, सारी चीजें मिले। और आप सभी को सेवा जोहार, जो कि आप भी अपने क्षेत्र में अगर किस तरह से मनाते हैं, देवी देवताओं का आह्वान वंदन करते हैं, कैसे देव पूजाई करते हैं, तमाम विषयों पर आप अगर जानकारी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना और बताना कि आप क्षेत्र में किस तरह से देव पूजाई करते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। जोहार जोहार।